ये एक ऐसी सुबह थी जब हवा में नमी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक ऐसी बेचैनी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। पीले रंग की साधारण साड़ी पहने एक महिला धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम में एक मकसद था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम सुनीता सिंह थी। सुनीता ने जानबूझकर ये वेश अपनाया था ताकि वो आम जनता के बीच रहकर उनकी तकलीफों को करीब से समझ सके। उनकी नजरें आसपास की हलचल को भांप रही थी और दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो रही थी। उन्हें सड़क किनारे के ठेले से मोमोज खाने का मन हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहाँ एक 50 साल के दुबले पतले बुजुर्ग अंकल मोमोज बेच रहे थे। सुनीता धीरे धीरे उनके पास पहुंची और बोली, अंकल एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। अंकल ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म मोमोज उनकी तरफ बढ़ा दिए। सुनीता मोमोज का स्वाद ले रही थी कि तभी अचानक वहाँ एक इंस्पेक्टर राजवीर अपने 3-4 सिपाहियों के साथ आया। उसने ठेले के पास रुककर गुस्से में कहा, अरे ओ बुढ़े, जल्दी से हफ्ता निकाल। बुजुर्ग अंकल घबरा गए और उनके हाथ कांपने लगे। वो हकलाते हुए बोले, साहब अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं, शाम को ले जाइएगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजवीर भड़क उठा और उसने अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सुनीता सिंह हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? आपको कोई हक नहीं है किसी गरीब को मारने का। इंस्पेक्टर राजवीर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बोलोगी तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। सुनीता ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कानून मत सिखाइए। कानून किसी को भी गरीबों से वसूली करने का अधिकार नहीं देता। आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इंस्पेक्टर राजवीर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में सुनीता के गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। सुनीता लड़खड़ा गई पर तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर राजवीर ने ठहाका लगाया और कहा, अरे तेरी इतनी औकात, तू मेरा क्या कर लेगी, जा यहाँ से निकल। इतना कहकर उसने मोमोज वाले अंकल का कॉलर पकड़ा और उनका ठेला पलट दिया। सारे मोमोज सड़क पर बिखर गए। अंकल रोने लगे। इंस्पेक्टर ने अंकल की पीठ पर डंडा मारा और धमकी देते हुए कहा, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला। ये कहकर वे लोग वहां से चले गए। सुनीता तुरंत अंकल के पास गई और उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा, अंकल आप घर जाइए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखाकर। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटा तू उनका कुछ नहीं कर पाएगी, वो पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर ऐसे ही जुल्म करते आ रहे हैं। सुनीता ने गहरी सांस ली और कहा, अब बहुत हो गया, मैं इन्हें इनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी। ये कहकर वो वहां से सीधे घर पहुंची। घर पहुंचकर सुनीता के दिमाग में सड़क पर हुई सारी घटना घूम रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस इंस्पेक्टर और उसके साथियों को छोड़ना नहीं है। इंसाफ की लड़ाई। अगली सुबह सुनीता सिंह ने फिर से एक साधारण महिला का रूप लिया और बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। थाने में एसएचओ सुरेश और कुछ सिपाही मौजूद। सुनीता ने सीधे एसएचओ से कहा, सर मुझे इंस्पेक्टर राजवीर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। एसएचओ सुरेश ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा और कहा, मैडम आप जानती हैं आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं और हम उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। उसने सुनीता को घर जाने की सलाह दी। सुनीता सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मुझे कानून मत सिखाइए, इस देश में हर नागरिक बराबर है और हर किसी को न्याय पाने का हक है। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हूँ। एसएचओ सुरेश ने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मैं चाहूँ तो अभी तुझे अंदर कर दूं। सुनीता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है तुम्हें और तुम्हारे इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन याद रखना जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में नहीं रहोगे। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। सुनीता ने तुरंत जिले के डीएम आलोक वर्मा से संपर्क किया। उन्होंने डीएम को पूरी घटना विस्तार से बताई। डीएम आलोक वर्मा भी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सबूत मांगे। सुनीता ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाई, जिसमें इंस्पेक्टर राजवीर बुजुर्ग अंकल पर जुल्म कर रहा था और एसएचओ सुरेश रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था। सभी सबूत देखकर डीएम आलोक वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत प्रेस मीटिंग बुलाई और सभी बड़े अफसरों, नेताओं और मीडिया को आमंत्रित किया। अंजाम, अगली सुबह प्रेस मीटिंग हॉल खचाखच भरा था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे और माहौल तनावपूर्ण था। डीएम आलोक वर्मा ने माइक उठाया और कहा, आज मैं आप सभी को एक बेहद गंभीर मामले के बारे में बताने आया हूँ। उन्होंने सुनीता सिंह की तरफ इशारा किया। सुनीता सिंह ने माइक संभाला और पूरी घटना का खुलासा किया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने खुद इंस्पेक्टर राजवीर और एसएचओ सुरेश को गरीबों पर जुल्म करते और कानून का दुरुपयोग करते देखा। इसके बाद हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। वीडियो देखकर पूरे हॉल में हंगामा मच गया।
कई नेता गुस्से में खड़े हो गए और तत्काल कार्रवाई की मांग की। डीएम आलोक वर्मा ने माइक उठाकर सख्त आवाज में घोषणा की, आज से इंस्पेक्टर राजवीर और एसएचओ सुरेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुनीता सिंह ने माइक लेकर कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेले वाले के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब के लिए थी जो सालों से चुपचाप अन्याय सह रहा है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर राजवीर और एसएचओ सुरेश को पुलिस सुरक्षा में थाने से बाहर ले जाया गया। उन दोनों के चेहरे पर शर्म और गुस्सा साफ झलक रहा था। बाहर निकलते हुए सुनीता ने मीडिया से कहा, आज एक मिसाल कायम हुई है। अब जिले में कोई गरीब इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकेगा। जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसे यही अंजाम मिलेगा। उस दिन से पूरे जिले में सुनीता सिंह के साहस की चर्चा थी। गरीब मोमोज वाले अंकल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। सुनीता सिंह के इस कदम से पूरे जिले में एक नया संदेश गया कि कानून सबके लिए बराबर है।